हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे आपके मेंस एग्जाम्स के लिए। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मॉक टेस्ट नंबर 5 फॉर द जनरल अवेयरनेस। एंड अगर आपने इसका प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं देखा है, दैट इज मॉक टेस्ट नंबर 4, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा इस वीडियो का, मॉक टेस्ट नंबर 4 की वीडियो का। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने प्ले लिस्ट ऐड की हुई है, तो वहां पे जाके भी आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। एंड इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन दिया हुआ है। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे। पहला यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या है, आइडेंटिफाई द स्टेट दैट हैज लॉन्च द वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स स्कीम टू प्रमोट इंडिजिनियस स्पोर्ट्स इन द स्टेट। सो ये स्कीम जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स कौन से स्टेट ने लॉन्च की है, तो आपका आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश ने इसे लॉन्च किया है। क्योंकि स्टेट में जो आपका स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे उत्तर प्रदेश जो है वो खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम जो होंगे आपके 2023-24 के, ठीक है, खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है, 2023-2024 के जो आपके गेम्स होंगे, ठीक है, ये कौन होस्ट करेगा, अगेन उत्तर प्रदेश इसे होस्ट करने वाला है। और ये आपका होगा 3rd एडिशन, ठीक है। जो इससे पहला एडिशन था, 2nd एडिशन 2022 में इसे लॉन्च होस्ट किया था कर्नाटका ने, ठीक है। अब एक और चीज, जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश ने एक यहाँ पे स्कीम लॉन्च की थी फार्मर्स की इनकम डबल करने के लिए। इस स्कीम का नाम क्या था, पंच अमृत, ठीक है, पंच अमृत योजना। किस चीज के लिए, जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स की इनकम डबल करने के लिए, इनकम डबल करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इंडियन बैंक लॉन्च 6 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव अंडर इट्स प्रोजेक्ट वेव। What does A stands for in a wave? अब वेव का फुल फॉर्म आपको यहाँ पे पूछा गया है। वेव के अंडर इंडियन बैंक ने जो है बहुत सारे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किए थे, ठीक है। अब यहाँ पे वेव का फुल फॉर्म क्या होता है, वेव का फुल फॉर्म आपका होता है वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस, ठीक है, वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस। सो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए है, स्टैंड्स फॉर एडवांस, ठीक है। एंड रिसेंटली जो इंडियन बैंक है, इंडियन बैंक ने एक आपका जैसे एफडी स्कीम होती है उसे लॉन्च किया था। अभी हमने रिसेंटली जो मॉक टेस्ट है उसमें पढ़ा भी था, इसका नाम क्या था, इंड शक्ति 555 डेज, ठीक है, 555 डेज के लिए ये स्कीम को इन्होंने लॉन्च किया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी लॉन्च द 2-day डांस ड्रामा टाइटल युग पुरुष राजा राम मोहन रॉय विद द थीम नारी सम्मान। सो कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी ने इस जो डांस ड्रामा टाइटल था युग पुरुष राजा राम मोहन राय, इसे जो है लॉन्च किया था। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसे लॉन्च किया था दिल्ली ने। और यहाँ पे दो दिन का ये फंक्शन था, ये 5th एंड 6th ऑफ नवंबर को ये आपका हेल्ड हुआ था, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, ठीक है। अब यहाँ पे न्यू दिल्ली की अगर हम बात कर रहे हैं, तो न्यू दिल्ली ने जो है रिसेंटली दिल्ली ई मॉनिटरिंग ऐप जो है लॉन्च की थी। कौन सी ऐप थी, दिल्ली ई मॉनिटरिंग ऐप, ठीक है। किस चीज के लिए इसे लॉन्च किया था, जो बेसिकली डिपार्टमेंट में वर्क हो रहा है उसकी एक्टिविटीज को उसको ट्रैक करने के लिए ये जो आपकी ऐप है इसको लॉन्च किया गया था। एंड रिसेंटली जो दिल्ली है, दिल्ली ने एक आपकी स्कीम लॉन्च की थी। कौन सी स्कीम थी, समृद्धि स्कीम 2022-23, ठीक है। किस चीज के लिए थी ये, बेसिकली इट्स अ वन टाइम प्रॉपर्टी टैक्स एम्यूनिटी स्कीम, ठीक है, वन टाइम प्रॉपर्टी टैक्स एमनेस्टी स्कीम, ठीक है, ये इसका नाम था। अब यहाँ पे हुआ क्या था, जो बेसिकली ऐसे प्रॉपर्टी डीलर्स या आप बोल सकते हैं ऐसे पर्सन जिन्होंने जो है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का या कमर्शियल प्रॉपर्टी का टैक्स नहीं दिया है काफी टाइम से, तो इन्होंने बेसिकली इनको ऑफर दिया था, दैट इज 26 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023, ठीक है, 2023 तक यहाँ पे इन्होंने ऑफर दिया था। दैट इज कि आप करंट ईयर का प्लस लास्ट 5 ईयर्स का फॉर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, इन्होंने बोला था करंट ईयर का प्लस जो आपका लास्ट 5 ईयर्स का आपका टैक्स है बेसिकली, ठीक है, प्रिंसिपल प्रॉपर्टी अमाउंट जो आपका बनता है वो आप दे दीजिए, ठीक है। एंड अगर कमर्शियल की बात करें, कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए इन्होंने यहाँ पे करंट का प्लस 6 ईयर्स का यहाँ पे क्राइटेरिया रखा हुआ था कि इतने का आप टैक्स दे दो, आपका बाकी टैक्स माफ कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एज पर 15th एडिशन ऑफ क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 डैश इंडियन यूनिवर्सिटीज आर फीचर्ड अमंग द टॉप 200 व्हाइल पिकिंग यूनिवर्सिटी ऑफ डैश टॉप सी लिस्ट। सो यहाँ पे जो है इंडियन यूनिवर्सिटीज जो थी 19 यूनिवर्सिटीज जो थी इंडिया की, वो टॉप 200 में आई थी। एंड टॉप 100 की बात करें तो टॉप 100 में 19 में से भी 11 यूनिवर्सिटीज इंडिया की यहाँ पे लाई करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, पिकिंग यूनिवर्सिटी कौन से कंट्री की है जिसने यहाँ पे टॉप किया था, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, चाइना, ठीक है। तो 19 यूनिवर्सिटीज इंडिया की थी, जिसमें से टॉप आपकी 3 कौन सी थी, आईआईटी बॉम्बे, ठीक है, पहली आपकी थी आईआईटी बॉम्बे,
दूसरी थी IIT दिल्ली, ठीक है, एंड तीसरी आपकी थी IISc बैंगलोर। ये 3 इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज यहाँ पे थी। अब यहाँ पे अगर हम वर्ल्ड की टॉप 3 यूनिवर्सिटीज की बात करें तो कौन कौन सी है? बीजिंग चाइना की पहली थी पीकिंग यूनिवर्सिटी, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। सिंगापुर की आपकी थी नेशनल यूनिवर्सिटीज ऑफ सिंगापुर। एंड बीजिंग चाइना की थर्ड यूनिवर्सिटी आपकी जो थी वो थी शिंगाओ यूनिवर्सिटी, ठीक है। एंड अब देखो चाइना जो है रिसेंटली न्यूज में था, दैट इज कि चाइना ने कतार के साथ, ठीक है, जहाँ पे फीफा हुआ था आपका, कतार के साथ इन्होंने वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट गैस सप्लाई डील जो थी वो साइन की है। किसने की है? चाइना ने, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्ड एक्सटेंशन ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, दैट इज PM स्वनिधि, फ्रॉम मार्च 2020 टिल डैश। तो इस स्कीम को जो है एक्सटेंड किया गया है कब से कब तक? मार्च 2022 से इसे एक्सटेंड कर दिया गया है टिल दिसंबर 2024 तक। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। और जो ये आपकी PM स्वनिधि स्कीम थी, ये कब लॉन्च की गई थी? 2020 में से, जून 2020 में इसे जो है लॉन्च किया गया था। और इसका मेन एम क्या था? जो कोविड-19 पैंडेमिक से जो ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स थे या छोटे बिजनेसेस जिनके थे, उनका जो नुकसान हुआ था बेसिकली, तो उनको दोबारा से डेवलप करने के लिए यहाँ पे इन्होंने स्कीम लाई थी, ठीक है। जिसमें अगर हम बाकी एक्सटेंशंस यहाँ पे देखें क्या क्या चीजें यहाँ पे इंप्रूव की गई, तो पहला एक्सटेंशन था कि 2024 तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड लोन की फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की गई थी। पहले 2 लोन होते थे, फर्स्ट लोन आपका 10,000 तक का, सेकेंड 20,000 का, अब थर्ड वाला लाए थे 50,000 तक का, ठीक है। और साथ में ही इन्होंने एक्सटेंड किया था स्वनिधि से समृद्धि कंपोनेंट फॉर ऑल बेनिफिशियरीज ऑफ PM स्वनिधि स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मास्टर डायरेक्शन रिलीज बाय RBI ऑन क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड इशुएंस इन अप्रैल 2022। सो ये गाइडलाइंस कब रिलीज की गई थी? अप्रैल मंथ में। अब देखते हैं पॉइंट्स क्या क्या है। द RBI issued the RBI credit card debit card direction 2022 in the exercise of powers conferred by section 35A 56 of Banking Regulation Act 1949। सो यहाँ पे कभी आपको सेक्शंस या रेगुलेशन एक्ट जो होते हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसे ढंग से पढ़िएगा। and chapter IIB of RBI Act 1934। So correct next आपका point क्या है? NBFC needs RBI prior approval to issue debit cards and credit cards, charge cards or similar products virtually or physically. Next is scheduled commercial banks other than regional banks, that is RRBs, with a net worth of rupees 100 crore and above can do credit card business either independently or in a tie-up arrangement with other card issuing banks or a NBFC with their board approvals. Next is both A and B and all A, B and C. So correct answer यहाँ पे क्या है? Correct statement पूछी गई है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर E, all A, B and C statements are correct. Now next is Dash was appointed as a chairperson of a high-powered committee of चार धाम प्रोजेक्ट। सो चार धाम प्रोजेक्ट की जो हाई पावर कमेटी है उसके चेयरपर्सन कौन बनाए गए हैं? तो इनका नाम क्या है? AK सिकरी। क्या नाम है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, AK सिकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज साइंड $125 million लोन अग्रीमेंट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डेवलप क्लाइमेट रीसाइलेंट सीवेज कलेक्शन एंड ट्रीटमेंट अलॉन्ग विद द ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई सिस्टम इन दी तमिलनाडु। सो कौन सी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किया था, लोन अग्रीमेंट, किसके साथ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में, ठीक है। इन्होंने जो है लोन अग्रीमेंट साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, और यहाँ पे 3 सिटीज में ये काम कराया जाएगा। कौन कौन सी 3 सिटीज हैं तमिलनाडु की? कोयम्बटूर, मदुराई, तुतुकुड़ी ऑफ तमिलनाडु। एंड रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इन्होंने इंडिया में सपोर्ट करने के लिए फिश फार्मिंग को इन्होंने जो है रिसेंटली एक अग्रीमेंट साइन किया है $16 million का, ठीक है। किसके साथ? ABIS एक्सपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ठीक है। एक्सपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ठीक है। 16 मिलियन का किस चीज के लिए यहाँ पे जो है अग्रीमेंट साइन किया गया? सपोर्ट करने के लिए फिश फार्मिंग को, ठीक है। फिश फार्मिंग को सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री अमेंडेड द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रूल 2009 टू एड्रेस द कंसर्न ऑफ एंटिटीज फेसिंग बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग। सो कौन सी इनमें से मिनिस्ट्री है जिन्होंने यहाँ पे जो है अमेंड किया था? किस चीज के लिए? LLP रूल के लिए, ठीक है, 2009 के। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने यहाँ पे अमेंडमेंट दी थी, जिसके मिनिस्टर कौन है? यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण।
11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज यूनेस्को, जिसका हेडक्वार्टर आपका पेरिस फ्रांस में है, इंडिया ने विटनेस मतलब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया विटनेस्ड अ रिडक्शन इन अ pupil teacher ratio over the last 10 years. The primary school pupil teacher ratio came down to dash in 2020-2021 from 43 in 2010-2011. So करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, दैट इज ये रिड्यूस होके 43 से ये रिड्यूस होके कितना हो गया 26.3%, ठीक है, कितना हो गया 26.3%। और यहाँ पे इंडिया में अभी भी 11.16 लाख ऐसे आपके टीचिंग पोजीशन है जो अभी खाली है, जिसमें से 69% जो है वो रूरल एरियाज में है, ठीक है। तो इतनी वैकेंसीज अभी यहाँ पे खाली हैं, ठीक है। अब यूनेस्को की बात करें, यूनेस्को रिसेंटली न्यूज में था, यूनेस्को ने जो इंडिया की 3 कल्चरल साइट हैं उसे टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, ठीक है। अब कौन कौन से यहाँ पे जो है ये साइट्स हैं, पहली 2 साइट्स आपकी कहाँ से है, गुजरात से, एक है आपका सन टेम्पल, ठीक है, गुजरात से, एंड दूसरा है हिस्टोरिक टाउन जिसका नाम क्या है, वादनगर। ये दोनों कहाँ से हैं, ये दोनों साइट्स आपकी गुजरात से हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो है वो त्रिपुरा ओनाकोटी से है, ठीक है, ओनाकोटी त्रिपुरा। यहाँ के जो बेसिकली आपके रॉक कट स्कल्पचर्स हैं उनको यहाँ पे हेरिटेज साइट में जो है डाला गया है, ठीक है, रॉक कट स्कल्पचर्स। Next question is, which of the following is correct with respect to the National MSME Award 2022? The MSME Department of Government of Haryana has won the first prize in the National MSME Award 2022 under the State or Union Territories category. Next is, Virudhunagar district of Tamil Nadu has won the first prize of the National MSME Award 2022 under the Aspirational District category. Next is, State Bank of India won the first prize under the Bank for outstanding contribution in the promotion and development of MSME sector. Next is both A and B and both B and C. So correct answer आपका है ऑप्शन नंबर E, both B and C statements are correct. अब फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या गड़बड़ है, दैट इज जो यहाँ पे फर्स्ट प्राइज किसे मिला था, नेशनल MSME अवार्ड 2022 का अंडर द स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा को यहाँ पे ये अवार्ड दिया गया था फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन, किस चीज के लिए, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ MSME सेक्टर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेम द स्टेट दैट विल एस्टैब्लिश नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट फिश म्यूजियम। सो इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जो एस्टैब्लिश करेगा नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट फिश म्यूजियम? तो आंसर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। एंड रिसेंटली आपने ये पढ़ा था, दैट इज फर्स्ट स्टील स्लैग रोड जो है वो बन रही है, जिसे BRO बना रहा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पे इसे बनाया जा रहा है, तो जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर है नियर अरुणाचल प्रदेश, वहां पे ये आपकी जो रोड है फर्स्ट स्टील स्लैग रोड, ये बनाई जा रही है। एंड साथ में ही जो अरुणाचल प्रदेश है, इन्होंने लॉन्च किया था वर्ल्ड का फर्स्ट ड्रोन मेडिडेटेड लाइव स्टॉक वैक्सीन डिलीवरी सर्विस, ठीक है, किसके साथ मिलकर, टेक ईगल ड्रोन सर्विसेज के साथ मिलकर इन्होंने इसे लॉन्च किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट नेथन कू बीमा स्कीम टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज टू हैंडलूम एंड पावरलूम वीवर्स। तो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया था? तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज तेलंगाना ने। तेलंगाना की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बेसिकली इस स्कीम को लॉन्च किया था और ये इंडिया की पहली ऐसी स्कीम थी, ठीक है, नेथाना को बीमा स्कीम प्रोवाइड करने के लिए इंश्योरेंस किसे, हैंडलूम एंड पावरलूम वीवर्स को। और रिसेंटली जो तेलंगाना है, तेलंगाना ने अभी एक फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया था। कौन सा फेस्टिवल था? इन मंथ ऑफ अक्टूबर इसे सेलिब्रेट किया था, इसका नाम था बाथुकम्मा, ठीक है, बाथुकम्मा फेस्टिवल, ठीक है। कब लॉन्च किया गया था? इन मंथ ऑफ अक्टूबर। और जो तेलंगाना है, तेलंगाना में मियावाकी फॉरेस्ट जो है, ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट मियावाकी फॉरेस्ट आपका कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये तेलंगाना में लोकेटेड है। तो ये स्टार्टिंग क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट अप्रूव्ड $47 मिलियन प्रोजेक्ट to support the government of India's mission Karamyogi, a national program to strengthen civil service कैपेसिटी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे अप्रूवल दिया था $47 मिलियन का, किस चीज के लिए? इस प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक ने ये अप्रूवल दिया था। एंड साथ में ही रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने जो है प्रोजेक्शन की थी आपकी फाइनेंशियल ईयर 23 की जो GDP ग्रोथ है उसकी, ठीक है। पहले इन्होंने 6.5 की यहाँ पे प्रोजेक्शन की थी, अब इसे इंक्रीज करके, ठीक है, इन्होंने 6.9 की प्रोजेक्शन दी थी, ठीक है, कब? रिसेंटली अभी नवंबर में, ठीक है। एंड अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए वर्ल्ड बैंक का, तो ये कहाँ पे है? वॉशिंगटन में, वॉशिंगटन DC में, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द लोगो
थीम एंड वेबसाइट ऑफ द इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। तो पहला आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या है, पीएम मोदी ने रिवील किया था लोगो, थीम एंड वेबसाइट ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट इज द G20 लोगो फीचर्स अ लोटस, द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, पेंटेड विद द ट्राई कलर एंड ब्लू टुगेदर विद एन इमेज ऑफ अर्थ। नेक्स्ट इज द थीम ऑफ द इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी इज वसुधैव कुटुंबकम, विच रेफर्स टू द वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। सो यहाँ पे आपको पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द RBI हैज सेट नॉर्म्स फॉर द small finance bank with which have completed 2 years of operations in authorized dealer, that is AD category 2nd, and have a minimum net worth of dash to become AD category 1 in foreign exchange, that is forex। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, कितनी अमाउंट होनी चाहिए इस चीज के लिए, तो आंसर आपका हो जाएगा ₹500 करोड़ की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली इन नवंबर लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सैटेलाइट इंडेक्स बेस्ड फार्म यील्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। सो कौन सी इंश्योरेंस जो है यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी जिसने लॉन्च किया था पहला सैटेलाइट इंडेक्स बेस्ड फार्म यील्ड इंश्योरेंस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस ने जो है इसे लॉन्च किया था, और इसके MD एंड CEO कौन है एट प्रेजेंट, इनका नाम क्या है, रितेश कुमार। क्या नाम है MD एंड CEO का, रितेश कुमार। और साथ में ही इन्होंने जो है रिसेंटली गूगल क्लाउड के साथ पार्टनरशिप की थी, किस चीज के लिए, इंश्योरेंस परचेज करने के लिए डिजिटल वे में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द RBI's डायरेक्शन टू अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक, दैट इज UCBs इन Tier 3 एंड Tier 4 कैटेगरी। सो पहला यहाँ पे आपका पॉइंट क्या है, UCBs विद मोर देन 10,000 करोड़ डिपॉजिट फॉर द Tier 4 कैटेगरी आर मैंडेटेड टू क्रिएट द सेम इंक्लूडिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ अ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर बाय 1 अप्रैल 2023। नेक्स्ट इज द CCOs, दैट इज चीफ कंप्लायंस ऑफिसर इज द हेड ऑफ कंप्लायंस डिपार्टमेंट एंड टेन्योर शुड बी एटलीस्ट ऑफ 3 ईयर। ठीक है, इनका टेन्योर कितना होना चाहिए, 3 years का एटलीस्ट। UCBs more than ₹1,000 crore and up to 10,000 crore deposits Tier 3 category are given the deadline of 1st September 2023, both A and B and both B and C। So यहाँ पे पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट अगेन, सो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर A एंड B, दैट इज बोथ A एंड B जो है वो करेक्ट है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर D, बोथ A एंड B स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। वेयर इज जो आपकी थर्ड स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर C जो है, इसमें करेक्शन क्या है, दैट इज यहाँ पे जो डेडलाइन है वो 1 अक्टूबर 2023 की दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट रिसेंटली लॉन्च वर्ल्ड गोल्ड, अ न्यू फीचर ऑन अ मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म फॉर सीनियर सिटीजन। सो कौन से बैंक ने जो है यहाँ पे इस टाइप का फीचर जो है अपने मोबाइल बैंकिंग पे जो है दिया है सीनियर सिटीजन के लिए, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, किसने इसे फीचर को लॉन्च किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने। और रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो है अपनी एक कोची केरला में ब्रांच ओपन की थी, दैट इज मिड कॉर्पोरेट ब्रांच। ठीक है, कौन सी ब्रांच थी, मिड कॉर्पोरेट ब्रांच। कहाँ पे ओपन की गई है ये, केरला में। ठीक है, कहाँ पे ओपन की गई है, केरला में। और इसके अभी रिसेंटली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे वो भी अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम क्या है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है इसके, इनका नाम है ललित त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम विद that was tested by the Indian Railways between Galaguda and Chittigada railway station। So करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, इस कोलिजन सिस्टम का, कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम का जो नाम है वो है कवच, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। एंड इसे डेवलप किसने किया है, इंडियन रेलवेज ने थ्रू द रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज RDSO के साथ। ठीक है, और रिसेंटली जो अभी रेलवे बोर्ड है, अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था, दैट इज रेलवे बोर्ड के जो आपके CEO एंड चेयरमैन है, इनको अपॉइंट किया गया था। इनका नाम क्या है, अनिल कुमार। क्या नाम है, अनिल कुमार लाहौती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच बैंक बिकेम द फर्स्ट बैंक टू रिसीव द RBI's अप्रूवल टू ओपन अ स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट विद अ गैज़प्रॉम बैंक ऑफ रशिया फॉर अ ट्रेड सेटलमेंट इन इंडियन रुपीज। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, दैट इज यूको बैंक के साथ। यहाँ पे यूको बैंक को जो है अप्रूवल मिला था RBI की तरफ से, किस चीज के लिए, वॉस्ट्रो अकाउंट में डील करने के लिए गैज़प्रॉम बैंक के साथ, जो आपका रशिया का बैंक है। ठीक है, एंड इसकी रिसेंटली जो है 6 जनवरी को इसकी स्टैब्लिशमेंट जो फाउंडेशन डे है बेसिकली वो सेलिब्रेट किया था। कौन सा फाउंडेशन डे था, 80th फाउंडेशन डे ऑन 6 जनवरी। ठीक है, और इसे स्टैब्लिश कब किया गया था, 1943 में, 6 जनवरी 1943 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। एंड MD एंड CEO की अगर हम बात करें, इनका नाम क्या है, सोमा शंकरा प्रसाद। ठीक है, क्या नाम है इनका, सोमा शंकरा प्रसाद।
नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग बैंक साइन एन एमओयू विद डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू एक्सपैंड द रीच ऑफ सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज रक्षा स्पर्श इनिशिएटिव। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी बैंक ने यहाँ पे, इन दोनों बैंक ने जो है एमओयू साइन किया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। एंड रिसेंटली जो एचडीएफसी बैंक है इन्होंने साइन किया था एमओयू केरला का जो स्टार्टअप मिशन है दैट इज कुसुम। कुसुम जो स्टार्टअप स्कीम है किसका, स्टार्टअप मिशन है किसका, केरला का, इसके साथ एमओयू साइन किया था बेसिकली जो स्टार्टअप है उनको फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी लॉन्च द न्यू कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन दैट इज सीवीसी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, दैट इज पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया था। एंड विजिलेंस की अगर बात कर रहे हैं तो विजिलेंस अवेयरनेस वीक की भी बात कर लेते हैं। सो ये विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो आपका है, विजिलेंस अवेयरनेस वीक, ये सेलिब्रेट किया जाता है 31 अक्टूबर से, हमने इसे सेलिब्रेट किया था 6 नवंबर तक। एंड इसकी जो थीम थी, ठीक है, इसकी थीम क्या थी, दैट इज करप्शन फ्री इंडिया फॉर द डेवलप्ड नेशन और भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत। ठीक है, ये इसकी थीम थी। और 31 अक्टूबर को जो है बर्थ एनिवर्सरी होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, और यहाँ से ही 31 अक्टूबर से ही आपका विजिलेंस वीक जो होता है उसकी शुरुआत की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है रिसेंटली इन ऑगस्ट द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू द डैश पेमेंट फैसिलिटी इन द टियर सेकेंड अकाउंट ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम दैट इज एनपीएस। सो यहाँ पे जो हमारा पेंशन फंड है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्होंने इनमें से कौन सी फैसिलिटी है जिसे अभी डिसकंटिन्यू कर दिया है, किस चीज के लिए, टीयर 2 अकाउंट ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, दैट इज क्रेडिट कार्ड्स की फैसिलिटी को यहाँ पे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। एंड रिसेंटली जो आपका पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इन्होंने जो है चेयरमैन अभी अपॉइंट किए थे एनपीएसटी के। ठीक है, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के लिए जो आपके चेयरमैन है इनका अपॉइंट किया गया था, जिनका नाम क्या है, सूरज, क्या नाम है इनका, सूरज भान, ये चेयरमैन अपॉइंट किए गए थे। एंड अगर हम पीएफआरडीए के चेयरपर्सन की बात करें तो इनका नाम क्या है, सुप्रीतम बंदोपाध्याय। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बिलियनियर्स फीचर्ड ऑन एशियाज 2022 हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी लिस्ट बाय फोर्ब्स। तो इनमें से कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जिन्हें इस जो आपका जो आपका लिस्ट है बेसिकली फिलैंथ्रोपी लिस्ट, इसमें जगह दी गई थी, फीचर किया गया था। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या है, गौतम अदानी, शिव नाडर एंड अशोक सूटा जो है, इन तीनों को ही यहाँ पे फीचर किया गया था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। एंड ये कौन सा एडिशन था इस लिस्ट का, तो 16th एडिशन था। ठीक है, गौतम अदानी जो है, जो आपका अदानी ग्रुप है, इसके आपके चेयरपर्सन है। ठीक है, शिव नाडर जो है, ही इज अ चेयरमैन ऑफ HCL टेक्नोलॉजी। एंड जो आपके अशोक सूता है, ये आपके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है किसके, हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी के। ठीक है, किसके, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के। ठीक है, शिव नाडर जो है चेयरपर्सन किसके हैं, आपके HCL टेक्नोलॉजी के। एंड गौतम अदानी जो है अदानी ग्रुप के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेम द स्टेट दैट अनवील्स अ फ्री पिलग्रिमेज स्कीम अंडर द मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, गोवा गवर्नमेंट ने या गोवा के सीएम जो है प्रमोद सावंत, इन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया था। और यहाँ पे 3 डेस्टिनेशन में बेसिकली यात्रा कराई जाएगी। पहला आपका जो है आंध्र प्रदेश का डेस्टिनेशन है, दैट इज तिरुपति श्री ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, तमिलनाडु का आपका डेस्टिनेशन है, दैट इज वेलनकन्नी, क्या नाम है, वेलनकन्नी ऑफ तमिलनाडु। एंड थर्ड जो है आपका शिरडी, थर्ड लोकेशन क्या है आपका, शिरडी इन महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये 3 डेस्टिनेशन यहाँ पे रहेंगी। और अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो पर्सन है वो 50 ईयर्स का होना चाहिए, 50 ईयर्स एंड अबव। ठीक है, 50 ईयर्स एंड अबव, एंड वो रेजिडेंट होना चाहिए गोवा का। ठीक है, अब साथ में ही रिसेंटली जो गोवा है, गोवा ने यहाँ पे एक फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया था इन मंथ ऑफ दिसंबर। इसका नाम क्या था, इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल। और ये थर्ड से 6 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया था इन दी गोवा। एंड रिसेंटली गोवा में एक एक्सरसाइज हेल्ड हुई थी, ठीक है, जिसका नाम क्या था, संगम। ठीक है, क्या नाम था, संगम एक्सरसाइज। ठीक है, ये इंडिया और यूएस के बीच में ये एक्सरसाइज जो है रिसेंटली हेल्ड हुई थी, इंडिया और यूएस के जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनके बीच में। ठीक है, और कौन सा एडिशन था, तो इट इज द 7th एडिशन। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है एज पर द न्यू सेरोगेसी रूल 2022 इशूड बाय द गवर्नमेंट, कपल्स ऑप्टिंग फॉर अ सेरोगेसी टू बाय डैश ईयर हेल्थ इंश्योरेंस फॉर अ सेरोगेट मदर्स। तो यहाँ पे ये चीज मैंडेटरी कर दी गई थी कि दैट इज एटलीस्ट आपको 3 साल का जो है यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस बाय करना पड़ेगा सेरोगेट मदर्स के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच स्टेट इंट्रोड्यूस द एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क्स, अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव इन द इंडिया। सो इसे जो है लॉन्च किया था तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने, और यहाँ पे इनका मेन मोटिव था इसे लॉन्च करने का, दैट इज जो एलिफेंट्स की डेथ हो रही है उसका मेन कारण जानने के लिए और इन डेथ्स को कम करने के लिए ये चीज लॉन्च की गई थी। एंड रिसेंटली जो तमिलनाडु है इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी प्रमोट करने के लिए रीडिंग स्टेट में। इसका नाम क्या है? फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी। क्या नाम है? फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी स्कीम। ठीक है, लॉन्च किसने की है? तमिलनाडु में से लॉन्च किया गया था प्रमोट करने के लिए रीडिंग को स्टेट में। और साथ में ही तमिलनाडु जो है फर्स्ट ऐसा स्टेट बन गया था जिसने लॉन्च किया है क्लाइमेट चेंज मिशन टू मेक इट अ क्लाइमेट स्मार्ट स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपका, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया हु इम्प्लीमेंट द पुण्यकोटि धातु योजना अडॉप्शन स्कीम। बेसिकली ये जो स्कीम है ये कैटल अडॉप्शन स्कीम है जिसे लॉन्च किया है कर्नाटका गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए, इट इज लॉन्च बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट। एंड जो किच्चा सुदीप है ये इस स्कीम के जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ठीक है, मक्खी मूवी तो आपने देखी होगी, उसमें जो विलन थे बेसिकली वो है किच्चा सुदीप, उनको इसका ब्रांड एम्बेसडर, इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और रिसेंटली कर्नाटका गवर्नमेंट ने जो है जो आपके स्टार्टअप है, इमर्जिंग स्टार्टअप, उनको सपोर्ट करने के लिए किसके साथ, कौन सी कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है? तो दैट इज गूगल के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप की गई है। किस चीज के लिए पार्टनरशिप? किस चीज के लिए? सपोर्ट करने के लिए जो आपके स्टार्टअप्स हैं। ठीक है, तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने गूगल के साथ जो है एमओयू साइन किया है, पार्टनरशिप की है, किसके साथ? सपोर्ट करने के लिए, किसको? स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए स्टार्टअप। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द आरबीआईज रिवाइज्ड बैंक लॉकर रूल्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2023। सो ये रूल्स क्या है? पहला आपका ऑप्शन है, ऑल द एग्जिस्टिंग लॉकर्स डिपॉजिटर्स आर रिक्वायर्ड टू साइन अ रिन्यूअल अग्रीमेंट फ्रॉम द 1st of January 2022 before 1st January 2023. Next is, banks should ensure that any unfair terms or conditions are not incorporated in the lockers agreement. Next is, depositors can now get up to 100 times bank charge if the value stored in the vaults are lost due to the fire or a building collapse. So correct answer यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर ई, all 1, 2, 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, बट जो लास्ट वाली आपका जो इसमें कंडीशन है ये एप्लीकेबल नहीं होती है अगर एक्ट ऑफ गॉड होता है, जैसे आपका नेचुरल कैलेमिटीज होगी, तो उस केसेस में ये 100 टाइम्स का जो आपका चार्ज है वो बैंक नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2022 हेल्ड इन नौथाबुरी थाईलैंड फ्रॉम 29 नवंबर 2022 टू 4 December 2022. So पहला आपका ऑप्शन क्या है? उन्नति हुड्डा won the silver medal under the category under 17 women's single and also became the first ever Indian to win the medal in the under 17 category in the Asia Meet. Next is Anish Thopani secured the silver medal in the under 15 men's single category. Next आपका है, Indian squad ended their badminton Asia Junior Championship 2022 campaign with their 3 silver and 2 bronze medal. Both A and B, all A, B and C are correct. So correct answer यहाँ पे है ऑप्शन नंबर E, all A, B and C are correct. और साथ में ही जो उन्नति हुड्डा है इन्हें डिफीट किसने किया था? थाईलैंड की प्लेयर ने। इनका नाम क्या है? सरुनर्क, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, विटी सर्न। ठीक है, ये थाईलैंड की प्लेयर थी जिन्होंने डिफीट किया था उन्नति हुड्डा को। अगर हम बाकी टाइटल्स की यहाँ पे बात करें या बाकी मेडल्स की अगर हम बात करें तो सिल्वर मेडल यहाँ पे मेंस डबल में दिया गया था अर्श मोहम्मद एंड संस्कार सरस्वत को। ब्रॉन्ज मेडल अंडर 15 मेंस सिंगल गाना दातू एंड मेंस डबल अगर की बात करें तो जॉन जेसन एंड अतासी श्रीनिवास पीवी, इनको जो है ब्रॉन्ज मेडल दिया गया था अंडर 15 मेंस डबल की कैटेगरी में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्मर्ड व्हीकल रिसेंटली इन अक्टूबर इंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मीज नॉर्दर्न कमांड इन जम्मू एंड कश्मीर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? कल्याणी M4 जो आपका व्हीकल है, ठीक है, आर्मर्ड व्हीकल, जिसे अभी रिसेंटली इंडक्ट किया गया है जम्मू एंड कश्मीर की जो नॉर्दर्न कमांड है उसमें। ठीक है, और इसे बनाया किसने है? भारत फौज कंपनी है, भारत फौज कंपनी ने इसे डेवलप किया है। और रिसेंटली आपका जो साउथ वेस्टर्न कमांड है इंडियन आर्मी की, इन्होंने एक एक्सरसाइज अभी परफॉर्म की है राजस्थान में। इसका नाम क्या है? शत्रु नाश एक्सरसाइज। कहाँ परफॉर्म की है? राजस्थान में। और कौन सी कमांड थी? साउथ वेस्टर्न कमांड। ठीक है, इंडियन आर्मी की साउथ वेस्टर्न कमांड। और रिसेंटली उत्तराखंड में अभी एक एक्सरसाइज आपकी हेल्ड हुई थी इंडिया और यूएस के बीच में। कौन सी एक्सरसाइज थी? क्या नाम था इसका? युद्ध अभ्यास। ठीक है, क्या नाम था? युद्ध अभ्यास 20
2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिसंबर रिन्यू पावर हैज साइन एन अग्रीमेंट विद विच कंपनी टू सप्लाई 150 मेगावाट ऑफ ग्रीन एनर्जी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, कौन सी कंपनी के साथ रिन्यू पावर ने जो है यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ इन्होंने ये जो है यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किया है। और साथ में ही इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि असिस्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट को अचीव करने के लिए 100% रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई, कब तक, बाय 2025 तक, एंड कार्बन नेगेटिव ये से बनाएंगे बाय 2030 तक, ठीक है। एंड रिसेंटली जो माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट पहली ऐसी कंपनी बनी थी जिसने बेसिकली अपने आप को रजिस्टर करवाया था, या आप बोल सकते ज्वाइन किया था ONDC का प्लेटफॉर्म, किस चीज के लिए, ई कॉमर्स ऐप के लिए, ठीक है, ई कॉमर्स ऐप के लिए, इंडिया के लिए इन्होंने किसके प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर किया था, ज्वाइन किया था, ONDC का प्लेटफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट पार्टनर्ड विद इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम टू प्रिजर्व द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनरशिप की थी, बहुत इजी है इसका आंसर है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज यूनेस्को, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस फ्रांस में है। और रिसेंटली जो यूनेस्को है, यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में गरबा डांस को अभी रिसेंटली 2022 में इंक्लूड किया गया था, ठीक है, कौन से डांस फॉर्म को, गरबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक साइन एन अग्रीमेंट विद केरला's फॉरेस्ट एंड वाइल्ड डिपार्टमेंट फॉर डिजिटल पेमेंट कलेक्शन एट इको टूरिज्म सेंटर। सो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने यहाँ पे ये अग्रीमेंट साइन किया है केरला के फॉरेस्ट एंड वाइल्ड डिपार्टमेंट के साथ, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा साउथ इंडियन बैंक। और रिसेंटली साउथ इंडियन बैंक ने एक वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया था, किस चीज के लिए, ओंझल्स के लिए, बेसिकली जो स्विंग्स होते हैं, तो इन्होंने 101 स्विंग्स एक साथ किए थे जिसके लिए इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था। एंड इसके CEO कौन है, इनका नाम है मुराली रामन कृष्णन, ठीक है। Next question is, name the personality that has been selected to represent India at the 2041 Climate Force Antarctica expedition which was held in March 2022. So correct answer यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर E, आरुषि वर्मा इनका नाम है, और she is the national level shooter और ये environmentalist भी है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर E, आरुषि वर्मा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नासा's Hubble and Spitzer Space Telescope discovered two exoplanets Kepler 138c and Kepler 138d dash light years away from the earth in the constellation Lyra. So correct answer यहाँ पे क्या है, ये दोनों जो एक्सपो प्लैनेट्स हैं ये अर्थ से 218 जो लाइट ईयर्स हैं वो दूर हैं। और रिसेंटली नासा ने जो है नासा ने ये अनाउंसमेंट की थी, दैट इज 2026 में जो सैटर्न का मून है टाइटन, उसके लिए ड्रैगन फ्लाइट रेट्रोक्राफ्ट जो है वो लॉन्च करेंगे, जो अराइव करेगा 2034 में, ठीक है। वो जाएगा, लॉन्च किया जाएगा 2026 में और ये अराइव करेगा 2034 में। और रिसेंटली ये भी आपने पढ़ा था, दैट इज मॉक्सिको जो है एक एक्सपेरिमेंट किया था नासा ने, मार्स में जो है बेसिकली एक छोटा सा इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट भेजा था जिसका नाम क्या था, मॉक्सिको, जो बेसिकली ऑक्सीजन जो मार्स का एटमॉस्फेयर है उससे कन्वर्ट करके ये क्या कर रहा है, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड या बाकी जो आपके गैसेज हैं उससे कन्वर्ट करके ये ऑक्सीजन बना रहा है। और इसमें अराउंड 1 आवर में ये 6 ग्राम, ठीक है, 1 आवर में 6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ये कन्वर्ट कर लेता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली इन नवंबर अप्रूव्ड दी 2.60 करोड़ बजट फॉर द कैमल कंजर्वेशन स्कीम। सो कौन से ऐसा स्टेट है जिसने यहाँ पे कैमल कंजर्वेशन स्कीम के लिए अप्रूवल दी है 2.60 करोड़ के बजट के लिए। सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत ईजी है, राजस्थान में कैमल मिलते हैं, राजस्थान की ये स्कीम है, ठीक है। और रिसेंटली राजस्थान ने जो है राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, दैट इज RCAT, ठीक है, राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इन्होंने इनॉग्रेट किया था राजस्थान में। और साथ में ही जो इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम है उसे भी यहाँ पे जो है लॉन्च किया गया था, किसके लिए, अर्बन एरियाज के लिए, जिसमें बेसिकली 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है पर ईयर, ठीक है। जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें 100 डेज का यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, ठीक है। ये भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया था जो CM है राजस्थान के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सेप्टेंबर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जॉइंटली लॉन्च दी कन्वर्जेंस पोर्टल, ठीक है, क्या लॉन्च किया है इन्होंने, कन्वर्जेंस पोर्टल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम। सो इनमें से कौन सी स्कीम है जिसके लिए इसे लॉन्च किया गया है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये तीनों ही स्कीम के लिए इसे लॉन्च किया गया था, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर E, ऑल A, B and C आर करेक्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री वॉन इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकीज विमेन्स
नेशन कप स्पेन 2022। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, कौन सी कंट्री ने इसे जो है जीता था? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया ने इसे जीता था। और इंडिया ने डिफीट किसे किया था? स्पेन को। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, इंडिया ने इसे जीता था। और साथ में ही अगर हम बाकी यहाँ पे बात करें, प्लेयर ऑफ द मैच किसे दिया गया था? नाज गोयल को, जो इंडिया की प्लेयर है। बेस्ट प्लेयर लूसिका जेमिना विकेंड, जो स्पेन की है। बेस्ट जूनियर प्लेयर सारा मोकले आयरलैंड। नेक्स्ट इज बेस्ट गोलकीपर सविता पूनिया इंडिया। हीरो टॉप स्कोरर कार्ति मुलेन आयरलैंड। ठीक है, और रिसेंटली जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, इन्होंने राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-2022 के लिए विमेंस कैटेगरी में जो मुमताज खान है, ठीक है, मुमताज खान, इनको इस कैटेगरी में जो है अवार्ड दिया है। ठीक है, कौन सा अवार्ड दिया है? राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का। ठीक है, और अगर हेडक्वार्टर पूछने आए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का, तो ये कहाँ पे है? ये स्विट्जरलैंड में है, लुज़र्न स्विट्जरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एज पर द फोर्ब्स 2022 एशियाज पावर बिजनेस वुमेन लिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बिजनेस वुमेन्स आर फीचर्ड इन दिस लिस्ट? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? दैट इज सोमा मंडल, नमिता थापर एंड गजल अलग। ये सारों को ही, इन तीनों को ही जो है इस लिस्ट में शामिल किया गया है, पावर बिजनेस वुमेन लिस्ट में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, ऑल ए, बी एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, जो सोमा मंडल है वो चेयरपर्सन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट इज नमिता थापर, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इंडिया बिजनेस ऑफ एमिक्योर फार्मा की। एंड गजल अलग जो है वो को फाउंडर है एंड चीफ इनोवेशन ऑफिसर है होनासा कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड की और मामाअर्थ की। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली नवंबर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू विच नियो बैंकिंग फिनटेक कंपनी फॉर अ पेमेंट एग्रीगेटर गेटवे लाइसेंस? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? दैट इज ओपन, जो आपकी फिनटेक कंपनी है, ठीक है, नियो बैंकिंग फिनटेक कंपनी, इन्हें जो है यहाँ पे अप्रूवल मिला है पेमेंट एग्रीगेटर गेटवे का लाइसेंस। किससे मिला है? इन्हें आरबीआई से। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 launched by the PM Narendra Modi at the Indian Agriculture Research Institute in New Delhi, Delhi in October? आपका पहला पॉइंट क्या है? पीएम रिलीज 12th इंस्टॉलमेंट अमाउंट ₹16,000 करोड़ अंडर द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, दैट इज पीएम किसान, थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, दैट इज डीबीटी। नेक्स्ट इज पीएम ऑल्सो लॉन्च द प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम and inaugurated 600 Pradhan Mantri Kisan Samruddhi Kendras under the Ministry of Chemical and Fertilizer. Next is he also inaugurated the Agri Startup Conclave and exhibition in which about 300 startups showcased their innovation. So यहाँ पे क्या पूछा गया? For correct statement, तो आंसर हो जाएगा all 1, 2 and 3 statements are correct here. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन क्या है? विच ऑर्गेनाइजेशन साइन एन एमओयू विद काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून उत्तराखंड फॉर क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने ये एमओयू साइन किया है क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन के लिए। किसके साथ? उत्तराखंड के साथ। और रिसेंटली उत्तराखंड ने जो है उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर अभी अपॉइंट किए थे, जिनका नाम क्या था? प्रसून जोशी। प्रसून जोशी इनका नाम है। ठीक है, और उत्तराखंड का जो डिपार्टमेंट है डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, इन्होंने जो इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इसके साथ 5 साल के लिए 5 ईयर्स के लिए एक एमओयू साइन किया है, जहां पे ये बेसिकली कलेक्ट करेंगे वेदर डेटा। ठीक है, टाटा प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो टाटा प्रोजेक्ट्स के सीईओ कौन है? इनका नाम है विनायक पाई और इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, Now next आपको क्वेश्चन है, identify the word of the year to 2022 which is recently revealed by Cambridge Dictionary. So Cambridge Dictionary ने जो है word of the year बनाया है होमर को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और अगर हम कोलिन डिक्शनरी की बात करें तो कोलिन डिक्शनरी ने पेरमा क्राइसिस को अपना वर्ड ऑफ द ईयर बनाया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द मिनिस्ट्री दैट अनाउंस 1 week 1 lab थीम बेस्ड कैंपेन टू शोकेस द टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू and innovation in the 37 CSIR laboratories and institute across India. So correct answer यहाँ पे है, इसे जो है अनाउंस किया था कौन सी मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, जिसके मिनिस्टर कौन है आपके? जितेंद्र सिंह। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच पेमेंट बैंक रिसेंटली इन अक्टूबर कोलैबोरेटेड विद द रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, दैट इज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब फॉर इनोवेशन इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सो कौन सा पेमेंट बैंक है जिसने यहाँ पे कोलैबोरेशन की थी? तो किसके साथ? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ। तो आंसर आपका हो जाएगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, क्या नाम है इस बैंक का? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसे 2017 में जो है एस्टैब्लिश किया गया था। और इसके एट प्रेजेंट सीईओ कौन है? इनका नाम क्या है? जे वेंकट रामू। ठीक है, क्या नाम है? जे वेंकट
रामू, ठीक है। 2017 में क्या हुआ है, एस्टैब्लिशमेंट की गई है। और रिसेंटली जो आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, इन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ पार्टनरशिप की थी। किस चीज के लिए, क्रेडिट एक्सेस देने के लिए अपने कस्टमर्स को, ठीक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप की गई थी। किसकी पार्टनरशिप की थी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की, ठीक है। किस चीज के लिए, एक्सेस करने के लिए, एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए, क्रेडिट एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए इसके कस्टमर्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अगस्त 2022 सुनील छेत्री वाज नेम्ड फॉर द 2021-2022 ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जिसके प्रेसिडेंट कौन है एट प्रेजेंट, जिन्हें 2022 में अपॉइंट किया गया था, कल्याण चौबे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मेंस फुटबॉल ऑफ द ईयर कितने टाइम दिया गया है सुनील छेत्री को, वेयर इज फर्स्ट टाइम ये विमेंस कैटेगरी में, ठीक है। विमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इनका नाम है मनीषा कल्याण, ठीक है। क्या नाम है, मनीषा कल्याण। एंड 7th टाइम्स सुनील छेत्री को यह अवार्ड दिया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बाकी आपके टाइटल की बात करें, विमेंस इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर दिया गया है मार्टिना टेक्लोम को, AIFF मेंस इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर दिया गया है विक्रम प्रताप सिंह को, बेस्ट रेफरी ऑफ द ईयर दिया गया है क्रिस्टल जॉन को, वेयरएज बेस्ट असिस्टेंट रेफरी ऑफ द ईयर दिया गया है उज्जवल हेल्दर को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग agri-tech startup recently in November collaborated with platform of the platforms portal by the electronic national agriculture market, that is e-naam. So correct answer यहाँ पे क्या है, इस कंपनी का नाम है आपका कृषिफाई। क्या नाम है इसका, कृषिफाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंस डेटा सेटअप एट डैश। तो इंडिया का पहला नेशनल रिपोजिटरी लाइफ साइंस डेटा जो है वो सेटअप किया गया था आपका फरीदाबाद में, ठीक है। फरीदाबाद इन हरियाणा, ठीक है। सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और किसने इसे इनॉग्रेट किया था, जो हमारे मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, दैट इज जो आपके जितेंद्र सिंह है, इन्होंने इसे इनॉग्रेट किया था, ठीक है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।